नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार न्यूज़ चैनल। आइए दिखाते हैं इस वक्त की ताज़ा खबर। जी, आपका नाम? मेरा नाम सलीम चौहान है। क्या मामला हुआ आपके साथ? मामला ये था सर, 4 मई 2020 में मेरे एक भतीजे का मर्डर हो गया था। गांव के ही कुछ व्यक्तियों ने मर्डर किया था। मर्डर के बाद पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को जेल भेज दिया था। सभी 4 आरोपियों के खिलाफ जो है माननीय न्यायालय में जो है चार्जशीट दायर की जा चुकी है। 3 लोग उच्च न्यायालय इलाहाबाद से जमानत पर छूटे हुए हैं। उनके विरुद्ध गैंगस्टर व गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी की जा चुकी है। गुंडा एक्ट में वो 3 आरोपी 6 माह के लिए जिला बदर हो चुके हैं। मैं थाना अध्यक्ष बड़गांव से इस संबंध में 2-3 बार मिला हूं, तो मुझे कुछ कार्रवाई अमल में लाती हुई नज़र नहीं आई। फिर मैं आज सहारनपुर एसएसपी ऑफिस पहुंचा अपनी प्रार्थना पत्र लेकर। उसी संबंध में जो है कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी साहब आज मुझे ऑफिस में नहीं मिले। मैं उसके बाद एसपी देहात अतुल शर्मा जी से मिला। अतुल शर्मा जी से मिलने के बाद मैंने अपना प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने मुझे उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखते हैं क्या कार्रवाई इसमें होती है। अगर कार्रवाई होगी तो मैं थैंक यू बोलता हूँ प्रशासन को। अगर नहीं कार्रवाई होगी तो फिर देखेंगे आगे कुछ कहाँ क्या हम लोग करते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं इस मामले में। जो मुलजिम है उक्त मुकदमे में वो हमारे ऊपर बहुत प्रेशर बना रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ का, फैसले का। मैं मुख्य गवाह भी हूँ उस मुकदमे में। अभी मुझे अपनी व अपने परिवार की जान का माल का खतरा बना हुआ है लगातार। और वादी मुकदमा जो बोरा मेरा ताया जी है वो शुगर के पेशेंट है, लगातार वो भी डिप्रेशन में चल रहे हैं। हमारे साथ कुछ भी घटना कभी भी घटित हो सकती है। मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि उक्त मुकदमे में सभी आरोपियों के ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, तो हम लोग कुछ अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। अन्यथा हम लोग इसी तरह डर के माहौल में जीने के लिए मजबूर हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ। जी, आपका परिचय? मैं मानव अध्यक्ष दुर्गा सागर। आज आपने क्या कार्यक्रम किया? आज हमारे सदस्य का कार्यक्रम था और बहुत बढ़िया रहा है। और कम से कम नहीं तो आज में हमने 200 सदस्यों के नाम भी लिख दिए हैं, और जिसमें सारी बहनें मेरी और भाई लोग बहुत खुश हैं। बीजेपी की से लेकर काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और काफ़ी लोग कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम है आरती शर्मा, महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा से। मैम, आज क्या कार्यक्रम किया? आज भाई साहब ये हमने सदस्यता कैंप और वोट बनाने का अभियान चलाया है, हमारा मतदान कैंप यहाँ पर। और काफ़ी संख्या में यहाँ पे हमने जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई है बहनों को और भाइयों को। और वोट बनाने का काम हुआ है, काफ़ी संख्या में वोट भी बने हैं, नए वोट मतदान चलिए यहाँ पे। और कितने लोग शामिल हुए? यहाँ पे भाई साहब महिला मोर्चे की समस्त बहनें हैं। हमारी मंडल अध्यक्ष है मानक मोह मंडल की मंडल अध्यक्ष दुर्गा सागर जी, और महामंत्री सारिका गुप्ता जी महानगर की, और मंत्री जी हैं हमारी कोमल चौधरी जी, परवीन जी, विनीता चौहान जी मंत्री हैं महानगर में, और मानक मोह मंडल की महामंत्री जी, और हमारी वरिष्ठ बहन जो कि पूर्व मंत्री रही हैं, सोशल मीडिया प्रभारी पारुल सिंह। काफ़ी बहनें हैं यहाँ पर। आज कितने सदस्य जुड़ चुके हैं? भैया करीबन हमने यहाँ से सुबह 10 बजे से कैंप लगा हुआ था, और 10 बजे से करीबन ये देख लो 200-250 सदस्यता हो चुकी। क्या कुछ इसमें रणनीति बनाई गई है आगामी चुनाव के लिए? आज सहारनपुर कमिश्नरी के अंदर आने वाली 16 विधानसभाओं की अपने विधानसभा प्रबंधन समिति की आज कार्यकर्ताओं की बैठक थी। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने गांव के अंदर बूथ पर शक्ति केंद्रों पर जाकर के विधानसभा के काम को गति देने का काम करेंगे। और 2017 जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐतिहासिक परिणाम हम लोगों को प्राप्त हुआ था, 2022 में भी पूर्ण बहुमत की, एक प्रचंड बहुमत की सरकार हम बनाने का काम करें, उसके लिए आज चर्चा की। जो कृषि कानून वापस हुए हैं, क्या उनका इस बार जो इस तरह से एमएसपी की मांग चल रही है, इससे कोई नुकसान या कुछ लाभ? कृषि कानून को वापस लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसानों के मन को जीता है और एक
बहुत बड़ी संख्या के अंदर पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान, युवा, शोषित, दलित, पीड़ित, वंचित, उनकी चिंता करने वाले जो निर्णय देश के अंदर और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से निर्णय हुए हैं, आज उत्तर प्रदेश में एक क्लीन स्वीप करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पहुंची है। पश्चिम उत्तर प्रदेश खास तौर पर यह गन्ना किसानों का क्षेत्र है और गन्ना किसान बहुत ज़्यादा कृषि बिल से गन्ना किसानों का लेना देना नहीं था, चूँकि उसमें वो कवर नहीं होता, वो बॉन्ड भरता है और शुगर मिल के अंदर अपना गन्ना डालता है। लेकिन किसानों ने एक बड़े मन के साथ नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री उनके निर्णय को स्वीकारा है और एक जिस प्रकार का वातावरण आज गांव के अंदर देखने को मिला है, किसान उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं और बड़ा अभिवादन करते हैं। और जेवर में भी कल माननीय मोदी जी आने वाले हैं, एक बड़ी संख्या में किसान वहाँ पहुँच करके उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। चुनाव संचालन की जो बैठक थी है, कितनी सीटें जीतने का संकल्प लिया गया है? मैं ये संकल्प के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार समाजवादी पार्टी और सारे जो विपक्ष के दल हैं ये सीटों को ढूंढेंगे कि जनपद में कौन सी जनपद में किस सीट मिल रही है इनको। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा वातावरण है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम लोग क्लीन स्वीप करेंगे, ये निश्चित। हम जितनी सीटें पिछली बार लेकर के आए हैं उससे ज़्यादा सीटें लेकर के आएंगे और सपा, बसपा और कांग्रेस ये दल ढूंढते रहेंगे, क्योंकि तुष्टिकरण के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टियाँ हैं और इन्होंने केवल एक वर्ग के लिए, एक विशेष वर्ग के लिए ही काम किया है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास के साथ काम करने वाली दल है और विकास की रथ यात्रा को जो 2017 में उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ, उस रथ यात्रा को हम आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश को एक इस दिशा में लेकर के जाएंगे कि देश के अंदर वह नंबर 1 पर निवेश के स्थान पर हो, अपने प्रति व्यक्ति आय को लेकर के हो और यहाँ विकास युवाओं के रोजगार के साथ जुड़े। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी। जी मंत्री जी, आज जो बैठक हुई है किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की जो संचालन समिति है, उस समितियों की बैठक थी पूरे सहारनपुर मंडल की। माननीय प्रदेश संगठन मंत्री जी आदरणीय करमवीर जी और क्षेत्रीय अध्यक्ष जी उपस्थित रहे हैं और चुनाव के संचालन को किस प्रकार से विधानसभा चुनाव तक, जब तक प्रत्याशी घोषित होने चलाना है, इसके कार्यक्रम की व्यापक स्तर पर रूपरेखा की चर्चा हुई। मंत्री जी, 3 कृषि कानून जो है वो वापस हुए हैं। अब लगातार जो मांग चल रही है वो MSP को लेकर चल रही है। किसान जो है अभी भी धरने पर जो कि क्यों मौजूद है, विपक्षी जो है वो घेरने में जुटे हुए सरकार को। क्या ये नए फॉर्मूले हैं MSP को लेकर और अलग अलग मामलों को लेकर? हम लोग तो पहले से ही कह रहे हैं कि भाई ये राजनीतिक लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रख के अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। आपने किसान नेताओं के प्रारंभिक उद्बोधन में भी ये बात कही होगी कि भाई जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम घर नहीं जाएंगे। अब कानून वापस हो गए। देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा है, जब उन्होंने वापस लेने की घोषणा की है, कि मैं कुछ लोगों को समझा नहीं पाए इस कानून की अच्छाई के बारे में और हम लोग इसे वापस ले रहे हैं और किसानों के मान सम्मान से जुड़ा विषय उसके आधार पर वापस। तो अब किसानों को वापस जाना चाहिए, अपने नियमित काम करने चाहिए। तो मेरा सब संगठनों से आग्रह है कि अब राजनीतिक एजेंडे का भाग ना बने और आराम से स्मूथली अपने घर जाएं और अपने नियमित रूप से काम निपटाएं। इस प्रकार से चुनावी बैठक थी है। चुनाव जो है वो सरगर्मी तेज है। रालोद और समाजवादी पार्टी गठबंधन सुनने में आ रहा है, कांग्रेस भी साथ आना चाहती है। तो क्या कुछ होने वाला है इस बार विधानसभा? देखो, समाजवादी पार्टी 2017 में भी गठबंधन में गई थी, 2019 में भी गठबंधन में गई और 2019 में तो सपा, बसपा, रालोद का तीनों का गठबंधन था। लेकिन इस प्रदेश की, इस देश की महान जनता ने जो जनादेश दिया वो हमारे सामने है। हम लोग पिछली सरकारों के समय माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किए हैं और मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने काम किए हैं, उन कामों के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और हम जनता को बताएंगे जो जो काम हमने किए हैं। और अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मेहनत के आधार पर हमें पूर्ण विश्वास है कि इस प्रदेश की महान जनता एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को अपना स्नेह और आशीर्वाद देगी। कितनी सीटें लगभग सभी जीतेंगे।